वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो आज थोड़ा बहुत दबाव में बाजार दिख रहे हैं और अगेन अनदर फेल्ड अटेम्प्ट बाय निफ्टी टू क्रॉस एंड सस्टेन अबाउट 26,000 लेवल्स, यानी कि एक बार फिर नाकाम रहा निफ्टी 26,000 के ऊपर। कल की क्लोजिंग तो आई थी लेकिन उसके बाद टिक नहीं पाया। 26,100 200 के लेवल्स थोड़ा मुश्किल हो रहे हैं निफ्टी को पार करने के लिए। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर जो हमको सुनने में आई है वो है ट्रंप और चाइना के बीच में समझौते की बात हो रही है और वहाँ पे जो टैरिफ्स है उनको 10% से घटा दिया गया है। और ये एक पॉजिटिव खबर तो है, लेकिन अभी भी हम इस पे पूरा यकीन नहीं कर पाएंगे जब तक ये समझौता हो नहीं जाता है। और इंडिया और यूएस के बीच में भी जो ट्रेड की बातचीत चल रही है वहाँ पे भी ट्रंप साहब ने कुछ पॉजिटिव बयान दिए हैं, पर अभी तक फॉर्मल अनाउंसमेंट तो सुनने में नहीं आई है। तो ये एक ट्रिगर मार्केट के लिए हो सकते हैं आगे आने वाले समय में। और एक और जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है वो एफओएमसी की तरफ से हुई है, यानी कि फेड की बैठक का आउटकम 25 बेसिस पॉइंट का ब्याज दरों में कटौती। लेकिन पावेल साहब ने ये कहा है कि दिसंबर में अगर आप ये मानते हैं कि एक और कटौती होगी तो इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। तो उसके चलते हुए यूएस बाजार में ऊपरी स्तरों से हमने बिकवाली देखी और मिक्स्ड रुझान रहा। नास्डैक पॉजिटिव में, डाउ जोन्स और एसएनपी में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला। अपने डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करते हैं तो आज दबाव में ही बाजार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो बाजारों में बिल्कुल देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द अर्निंग सीजन दैट इज़ गोइंग ऑन। कहीं बहुत अच्छी अर्निंग्स आई है जिसका इम्पैक्ट हम उन स्टॉक्स में देख रहे हैं, कहीं थोड़ी बहुत निराशा मिली है तो वहाँ स्टॉक्स को पिटाई भी अच्छे से देखने को मिल रही है। बाजार की दिशा पे हम बातचीत करेंगे, इन लेवल्स पे हमें क्या करना चाहिए, क्या ये कंसोलिडेशन हमारे बाजारों के लिए अच्छा है, इस पे हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर राधा रमन अग्रवाल, ही इज़ MD एंड CEO ऑफ स्वयं एडवाइजर्स, एंड मिस्टर मानस जायसवाल, ही इज़ फ्रॉम manasjaiswal.com। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर मानस सर। मानस सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। 26,000 का आंकड़ा तो बहुत मुश्किल हो रहा है पार करना, कितना और दम लगाना पड़ेगा? नमस्कार गीतू जी। तो देखिए दम तो लगाना पड़ेगा। हालांकि अभी भी मेरा मानना है ये है कि जो मार्केट का मेन ट्रेंड है वो काफी बुलिश है। ये जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है ये एक तरह का पॉजिटिव साइन है, क्योंकि निफ्टी पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और 26,100 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 26,270 तक के भाव आपको निफ्टी दिखा देगा। अभी तक अभी पॉजिटिव लगता है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो जब तक 25,700 के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक आप लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। और देखिए उसी तरह का व्यू बैंक निफ्टी में भी है। जब तक बैंक निफ्टी 57,400 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। और मेरा समझना है कि बैंक निफ्टी में 59,000 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। सो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है मानस सर? बिल्कुल बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। राधा रमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में भी। आप इस मार्केट को कैसे देखते हैं? व्हाट इज़ योर व्यू ऑन द मार्केट्स राइट नाउ? बहुत ही कंफ्यूजन सा स्टेट है। अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आ रही हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, पर अर्निंग्स की वजह से ही मार्केट थोड़ा खड़ा है। लेकिन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं उनका अभी भी अनसर्टेन ही बना हुआ है। इस ऐसे बाजार में हमें क्या करना चाहिए? नमस्कार गीतू जी, सबसे पहले धन्यवाद यहाँ शो में आने के लिए। एंड ये अभी जो माहौल बन रहा है इंडिया और चाइना और यूएस का, सो इफेक्ट देखिए माहौल यहाँ पे ये है कि अनसर्टेनिटी का पूरा माहौल बन रहा है। लेकिन अगर डील के बारे में देखेंगे तो ट्रम्प के लास्ट आप 3 दिन से स्टेटमेंट देखोगे चाइना के साथ और इंडिया के साथ भी बहुत पॉजिटिव रहे हैं। तो इफेक्ट मार्केट कहीं ना कहीं ये सोच के चल रहा है कि डील आगे हो जाएगी और डील होने से बहुत पॉजिटिव रहेगा। दूसरा आप देखोगे नतीजे जो आए हैं Q2 के और जो Q3 का, इनफैक्ट आप जो कंपनियों से बातचीत भी करोगे, जो उनके कॉल्स पे डिस्कशन होते हैं उसमें काफी पॉजिटिव रुझान हो रहा है, स्पेशली जीएसटी कट होने के बाद। सो इनफैक्टिवली काफी सारे सेक्टर्स ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे रुझान बहुत पॉजिटिव आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि तीसरे तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। तो इनफैक्ट मार्केट एक गति पकड़ेगा और मार्केट आगे चल के बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट डील अपने लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी। जो अनसर्टेनिटी का जो आप देख रहे हैं मार्केट का रुझान, उसका कारण है डील की अनसर्टेनिटी खड़ी है। जैसे ही वो डील की अनसर्टेनिटी खत्म होगी इनफैक्ट मार्केट एक रूप पकड़ेगा बहुत तेजी की तरह। अभी अगर अर्निंग्स पे हम बात करते हैं राधा रमन जी, तो अर्निंग्स को लेके आप कौन से सेक्टर आपको सबसे अच्छा लग रहा है अभी जितनी भी अर्निंग्स आई है उनके हिसाब से? देखिए 2 सेक्टर में बहुत अच्छे लग रहे हैं कि हॉस्पिटल सेक्टर, दूसरा सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, वो एक सेक्टर है। तो आई थिंक 2 सेक्टर्स क्या हो रहा है, 3 चीजें हुई हैं। एक जीएसटी रेट कट हुआ है, इंटरेस्ट रेट कट हुआ और इनकम टैक्स रेट कट हुआ है। ये तीनों इंजन से बेसिकली अपने फायर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है कंजम्पशन बढ़े।
प्राइस कम हो रहे हैं, ब्याज की दरें कम हो रही हैं जी। और एकदम से उनके प्राइसेस कम हो रहे हैं। तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि ग्राहक के हाथ में पैसे भी हैं और उनको खर्च करने के लिए उनको सामान के दाम भी कम हो रहे हैं और डिमांड भी अच्छी है। इनफैक्ट सब सेक्टर में आप देखोगे, खासकर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटो, ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे काफी डिमांड आ रही है, काफी रुझान आ रहा है। ओके, चलिए हम अब कुछ बजिंग स्टॉक्स की बात करते हैं और आज BHEL में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। मानस सर, नतीजे ठीक ठाक ही रहे थे, टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है 2 साल के बैकलॉग के बाद और टॉप लाइन में 14% का इजाफा देखने को मिल रहा है। अबीटा भी काफ़ी अच्छा बड़ा है, इट्स 5.8 बिलियन वर्सेस लॉस जो हमने सेकेंड क्वार्टर में देखा था पिछले साल के। लेकिन अगर हम इसके स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखें तो आज करीबन 5% ऊपर है। अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? तो देखिए, इंडिकेशन तो कल ही मिल गए थे जब स्टॉक ने 240 का आंकड़ा ब्रेक किया था और वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया था, तो खरीदारी तो तभी करनी थी। आज के मूव के बाद मेरा समझना है कि अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल तो डेफिनेटली है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 265 रुपए तक की रैली BHEL दिखा सकता है। तो फ्रेश लॉन्ग की का रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 251 रुपए के आसपास रखना है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी देखिएगा मानस सर, HPCL, BPCL, IOC के नतीजे ठीक ठाक अच्छे, बहुत ही अच्छे रहे थे। उसके बाद एक अच्छा रुझान हमको देखने को मिला, 52 वीक हाई पे एक स्टॉक कामकाज कर रहे हैं। HPCL, BPCL, IOC, चेन्नई पेट्रो, MRPL, आई मीन इन पांचों स्टॉक्स में से कोई खरीदना हो या कोई बहुत अच्छा लग रहा हो चार्ट्स पे? तो देखिए, ये सभी स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लग रहे हैं। इसमें से एक को चूज करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी एक ही स्टॉक अगर हमको लेना है तो मेरे ख्याल से अब आपको HPCL की तरफ देखना है। IOC में मूव देखने को मिला है। HPCL ने एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है, 460 का एक बहुत अहम आंकड़ा ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। पोजिशन ट्रेड ले सकते हैं, 459 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। नेक्स्ट टारगेट 500 रुपए के आसपास का HPCL का हो सकता है। मॉर्गन स्टैनली की आज रिपोर्ट भी आई है HPCL पे, जहां उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग जो है HPCL पे कायम की है और टारगेट प्राइस जो है वो 533 दे रहे हैं। और नतीजों के बाद एक अच्छा रुझान हम आज इस काउंटर में देख रहे हैं। और उसके बाद क्रूड की भी अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो क्रूड के दाम भी स्थिर है 63-65 के आसपास, वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और अगर डील्स होती हैं तो फिर यहाँ से एक अच्छा मूव भी देखने को मिलेगा। तो ऑयल एंड गैस स्पेस में आपका क्या नज़रिया बन रहा है इस समय राजा रमन सर? बिकॉज यहाँ पे एक अच्छे मोमेंटम लैक कर रहा था, अंडर परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे पर मोमेंटम नहीं था, लेकिन अब जो नतीजों के बाद एक अच्छा मोमेंटम बना है इसमें आप ऑयल एंड गैस स्पेस में कोई ऐसा स्टॉक जो आपको बहुत पसंद हो ऑन द फंडामेंटल बेसिस? IOC एंड HPCL 2 स्टॉक बहुत अच्छे लगते हैं फ्रॉम फंडामेंटल साइड। दूसरा देखिए, मोमेंटम है, क्रूड नीचे है, तो इफेक्टिवली ये दोनों को कंपनी को बेनिफिट भी होता है एंड इफेक्टिवली ये 2 स्टॉक्स काफी अच्छे हैं इस सेक्टर में एंड काफी टाइम बाद एक मोमेंटम आया है इन टर्म्स ऑफ दिस सेक्टर। तो आई थिंक मोमेंटम थोड़ा बना रहेगा, इट विल बी पॉजिटिव फॉर दिस काउंटर्स। मानसा, सेजिलिटी के स्टॉक को देखिएगा, 10% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है और नतीजे काफी अच्छे आए हैं। उसके बाद एक बड़ा मूव, अब क्या करना है? देखिए, मेन मूव तो आ चुका है, क्योंकि अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से अभी कुछ दिनों पहले मेरे ख्याल से 23 को स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, 47 के ऊपर निकला था, वहां पर काफी बढ़िया वॉल्यूम्स थे। तो उस ब्रेकआउट के टारगेट 55 रुपीज के थे, जो कि ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे अगर आप देखें तो स्टॉक अब अपने पिछले हाई मतलब 2024 के हाई के ऊपर निकला है, तो बिल्कुल मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू अभी पॉजिटिव है। और अगर एक क्लोजिंग आज 55 रुपए के आसपास हो जाती है, उसके ऊपर होती है, तो हमें उसे एक ब्रेकआउट की तरह देखना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 62-65 की रेंज में होगा। तो यहाँ पर बने रहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो डिप पे खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 53 रुपीज का ही लगाना पड़ेगा। आज सेजिलिटी के नतीजे जो कल आए थे वो काफ़ी अच्छे थे, रोबस्ट क्वार्टर रहा था, हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ सही थी, सिग्निफिकेंट मार्जिन एक्सपेंशन हमको देखने को मिला। उसके बाद एक रिपोर्ट भी आई है जेफरीज की, जहाँ पे उन्होंने बाय रिकमेंडेशन दी है और टारगेट प्राइस जो है वो 62 के आसपास दिया है, जैसे कि आपको टेक्निकल फ्रंट पे मानस सर ने समझाया। हो सकता है कि यहाँ से ऊपर के रुझान देखने को मिले, पर एक अच्छा मोमेंटम हम पहले ही स्टॉक में देखा है हमने, तो उसके
चलते हुए थोड़ा बहुत कॉशियस अप्रोच के साथ ही इस स्टॉक में निवेश बनता है। नतीजों के चलते हुए हमने पावर के कल कुछ कंपनी में काफ़ी अच्छा रुझान देखा था, क्योंकि खबरें मिक्स थी। एक तो नतीजे भी ठीक ठाक ही आ रहे थे, और दूसरा खबर ये है कि गवर्नमेंट जो है वो $12 बिलियन का बेल आउट पैकेज जो है वो स्टेट डिस्कॉम्स के लिए ला सकती है, और उस डिस्कॉम्स के चलते हुए हमने एक अच्छा मोमेंटम कल पावर स्टॉक्स में देखा था। और REC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, एरेडा, IREDA जैसी कंपनीज में एक अच्छा मोमेंटम था। इसको आप कैसा देखते हैं मिस्टर अग्रवाल? क्योंकि आई हैव बीन इन दिस मार्केट फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स, और डिस्कॉम्स की बेल आउट सुन के मैं भी थक गई हूँ, लेकिन इनका बेल आउट कभी नहीं हुआ, और एक नया पैकेज की अनाउंसमेंट जो है वो अब सुनने में आ रहा है कि सरकार कर सकती है। आप इस न्यूज़ को कैसा देखते हैं? अगर ये सच में ऐसा होता है तो व्हाट इम्पैक्ट ऑन पावर सेगमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, पावर के बिना कोई भी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं करती, कोई भी देश सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल। जी। तो प्रॉब्लम जो होती है वो डिस्कॉम्स की प्रॉब्लम होती है, सरकार के बेल आउट की प्रॉब्लम होती है, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर गवर्नमेंट गवर्न। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये आती है प्रॉफिटेबिलिटी की आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि सब्सिडी की आती है, और जहाँ पे टिपिकली सरकार का रोल प्ले होता है। इफ यू लुक एट द लॉट ऑफ डिस्कॉम कंपनीज व्हिच आर प्राइवेट एंड दे आर डूइंग वेल, बट वहीं कहीं ना कहीं लॉट ऑफ PSU कंपनीज आल्सो जहाँ मैनेजमेंट का इशू आता है। बट टिपिकली अगर आप देखोगे, अगर ये जो गवर्नमेंट का पैकेज है दैट इज मोर प्रोवाइड रिलीफ, बिकॉज इवेंचुअली पावर रिक्वायरमेंट अगर इंडिया हैज टू ग्रो, अगर इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो पावर का रिक्वायरमेंट बहुत हाई रहेगा, एंड सेक्टर काफी पॉजिटिव है, एंड बिना सरकार की मदद के नहीं हो सकता है, बिकॉज इसमें बहुत लॉन्ग टर्म केपेक्स लगता है पावर में, इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म केपेक्स। तो कहीं ना कहीं सरकार का पैसे भी चाहिए इसमें, और उनके इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए। तो पैकेज बहुत पॉजिटिव रहेगा, बट अगर पैकेज नहीं भी आता है तो आई थिंक द सेक्टर हैज स्टार्टेड डूइंग वेल। काफी टाइम काफी मंदा रहा है सेक्टर, एंड आपको वापस एक रुझान दिख रहा है जहाँ रिवाइवल का लग रहा है। तो पावर एंड पावर रिलेटेड कंपनीज यहाँ से आगे अच्छा करनी चाहिए, और सेक्टर में अगर इनका पैकेज अनाउंस होता है देन बहुत अच्छा रहेगा, फिर इनफैक्ट स्पीड काफी बढ़ जाएगी। सर, पैकेज तो अच्छा रहेगा, पर प्रॉब्लम ये है कि रिफॉर्म प्रोसेस होता ही नहीं है, वो कागज़ पे ही रह जाता है, और एग्जीक्यूशन फ्रंट पे हम फेल ही कर जाते हैं। बिकॉज इफ़ आई एम करेक्ट, पिछले 4 पैकेजेस तो मैं देख चुकी हूँ पावर सेक्टर के लिए, लेकिन कोई रिफॉर्म हुआ नहीं। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ये आता है, और वो रिफॉर्म करना ही नहीं चाहते। अगर ऐसा है तो टैक्स पेयर का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैडम, आपने क्वेश्चन में आंसर दे दिया कि ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है जी। और स्टेट के हमारे गवर्नमेंट की जो सिचुएशन है वो आपसे छुपी नहीं है, तो वही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सेंट्रल गवर्नमेंट काफी इसमें एफर्ट डाल रही है, सॉल्व करने की चेष्टा कर रही है, बिकॉज से स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लॉट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बदल जाती हैं, वो भी एक प्रॉब्लम आती है। तो इसमें पॉलिसी कंटिन्यूटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि आप जो बोल रहे हो बराबर है वो बात। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आगे तो बढ़ना है और इस सेक्टर को आगे बढ़ाना है, इसके बिना आगे कोई ग्रोथ नहीं आ सकती है, वो भी एक रियलिटी है, क्योंकि पावर के नाम कुछ रन नहीं कर सकते। वेरी ट्रू। मानस सर, LNT के स्टॉक को देखिएगा, 4000 के ऊपर है ये स्टॉक। नतीजे बहुत ही अच्छे रहे, ऑर्डर बुक में काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए, चार्ट तो अच्छे हैं, ये सही है कि आज हमें हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो 39 के ऊपर स्टॉक निकला है, तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। हर डिप पे खरीदारी करें, क्योंकि जो ब्रेकआउट है उसके टारगेट 4350 के आसपास के आते हैं, 4350 के आसपास के आते हैं। तो डिप पे खरीदारी करेंगे और 3850 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। मेरे प्रोड्यूसर्स को बता दो कि LNT टेक्नोलॉजी नहीं, लार्सन एंड टुब्रो की बात हो रही थी, आपने चार्ट गलत चला दिया था। तो ये रही LNT की बात। एक और स्टॉक जहां काफ़ी अच्छी मजबूती हमको देखने को मिल रही है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करें, वो है कोल इंडिया और श्रीराम फाइनेंस। दोनों ही स्टॉक्स पे माना सर अब क्या रणनीति होनी चाहिए? तो देखिए, अगर हम दोनों के चार्ट्स देखें तो दोनों के चार्ट्स अच्छे लगते हैं। श्रीराम फाइनेंस की बात अगर हम करें तो श्रीराम फाइनेंस हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा है, लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट है। नेक्स्ट टारगेट करीब 800 रुपए के आसपास के होंगे, तो पोजीशन को होल्ड करें, डिप पे खरीदारी करें और 709 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। कोल इंडिया की आपने बात की, देखिए कोल इंडिया के चार्ट्स शॉर्ट टर्म चार्ट्स अच्छे लगते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक रिकवरी देखने को मिली, कल स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था, तो कोशिश है कि एक बाउंस बैक में 390 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट अगर आपके पास आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेंड पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन दिखता है वीकली और मंथली चार्ट पे। तो जब तक स्टॉक 370 के ऊपर है तब तक आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन बिल्कुल ट्रेडिंग के लिए 1 से 2 दिनों के लिए एक बाउंस बैक पॉसिबल है स्टॉक में।
अग्रवाल जी, अगर हम मेटल स्पेस की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे मोमेंटम हम पिछले कुछ सेशन से देख रहे थे। आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है। JSL, सेल, वेदांता, नैल्को में आज गिरावट है 1 से 4% की। मेटल एज ए स्पेस को आप कैसा देखते हैं? क्योंकि अगर US और चाइना के बीच में समझौता होता है वो मेटल के लिए पॉजिटिव हो सकता है, डॉलर की वीकनेस मेटल के लिए पॉजिटिव हो सकती है, और अपनी इंटरनल डिमांड भी आगे आने वाले समय में हो सकता है बढ़ेगी, उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मेटल इस समय एक अच्छा बेट हो सकता है। मेटल्स अभी आज के दिन बहुत अच्छा बेट होगा, बोथ फेरस नॉन फेरस। आई थिंक बोथ साइड्स शुड डू वेल। इनफैक्ट नतीजे भी उस नजर में ही आ रहे हैं, आप देखोगे नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। आगे का डिमांड का जो आउटलुक है वो भी बहुत पॉजिटिव दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज देयर। अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स व्हाट वी शुड लुक एट, आई थिंक हिंदुस्तान जिंक है, सेल है, JSW, आई थिंक दीज आर द स्टॉक्स व्हाट वी शुड बी लुकिंग एट। हमको देखना चाहिए उन स्टॉक्स को। नतीजे बच्चे आज कुछ करेक्शन है स्टॉक्स में, बट वो आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग है एंड टेम्परेरी देखिए स्टॉक में पुल बैक आते हैं। बट इन लॉन्ग रन अगर आप देखोगे डिमांड इंटैक्ट है, और खासकर अगर US के साथ इंडिया का समझौता हो जाता है, डील साइन हो जाती है, इंटरनल डिमांड मेटल्स की काफी स्ट्रांग है। तो आई थिंक मेटल में बुल रैली अपने को एक्सपेक्ट करनी चाहिए। मानस सर, गुड कंसोलिडेशन वी आर सीइंग इन इटर्नल में काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है 228-27 के बीच में कामकाज करते हुए। साथ में ही पॉलिसी बाजार के स्टॉक में भी आज करीबन 3% का इजाफा है। दोनों ही स्टॉक्स के चार्ट कैसे लगते हैं आपको? तो अगर हम इंटरनल की बात करें तो अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखें तो शायद एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक अब 322 रुपए के नीचे फिसलेगा तो करेक्शन में 310 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट तो अभी भी बेहतरीन लगते हैं। आई थिंक अगर कोई ऐसा करेक्शन आए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए 270 रुपए के स्टॉप लॉस से, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे क्योंकि कुछ मंथ पहले ही स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है जिसके टारगेट 400 रुपए के आसपास के आते हैं। तो डिप पे खरीदारी करेंगे और 270 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इंटरनल में। पॉलिसी बाजार की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। मेरा समझना है कि नेक्स्ट टारगेट 1910 रुपए के आसपास का हो सकता है। 100 रुपए का मूव करंट लेवल से, तो आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं।